नमस्कार, नमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। ईरान के सर्वोच्च नेता दिवंगत अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के रस्मों के तीसरे दिन उमड़ा जन सैलाब। इसमें खास बात ये रही, इसमें वो नेतागण भी दिखाई दिए जो अमेरिका ईरान के युद्ध के बाद अंडरग्राउंड हो गए थे। उनके 3 पुत्र मुस्तफा, मेघना और मसूद भी दिखाई दिए। इस सबसे चर्चा उनके उत्तराधिकारी और बेटे मुस्तफा खामनेई की अनुपस्थिति रही। बताया जाता है कि वो सुरक्षा कारणों से अनुपस्थित रहे। इस दौरान लोगों ने अमेरिका के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया, विरोध जाहिर किया और नारे भी लगाए। ईरान ने इस पर स्पष्ट कर दिया कि उनके साथ अमेरिका के साथ समझौता तो किया है, शांति वार्ता तो किया है, लेकिन उन्होंने कभी माफ नहीं किया है। अमेरिका ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि एक साथ इतने नेता वहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर सबको सफाया कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करूँगा नहीं। अगर मैं सफाया किया तो फिर मैं किससे वार्ता करूँगा। ईरान ने इसकी कटु आलोचना करते हुए कहा कि जब चाहे वो लड़ लें, मैं उनसे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। अब की बार उनके साथ जो हर्ष होगा वो हमेशा याद रखेंगे। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के 250वें वर्ष पे अब की साल जश्न फीका रहा। कई कार्यक्रम रद्द किया गया, यहाँ तक कि परेड का भी कार्यक्रम रद्द किया गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को उन्होंने जीता है। इस पर वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन ने कहा कि आप अकेले राष्ट्रपति हैं जो एक युद्ध को 38 बार जीते हैं, आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करना चाहिए। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि वो उसका युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं कर लेता है। इसका जवाब देते हुए यूक्रेन ने उनके उन चीज़ों पे हमला कर रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था उनकी बिगड़ रही है। उनके पाइपलाइनों पे, गैस पाइपलाइन पे, रिफाइनरियों पे हमला किया है, जिसे रूस तो बैकफुट पे आया है। और रूस और जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शांति वार्ता के लिए फिर एक बार आग्रह किया है। वहीं बात करते हैं चीन और ताइवान का। चीन लगातार ताइवान पर कब्जा करने की अपनी हरकतें करता रहता है। चीन ताइवान के नीचे है, पश्चिम में पाया जाता है। उसके पूर्वोत्तरी एरिया में भी वो घूम करके अपने जल मार्ग से अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है ताकि हमला किया जा सके। लेकिन ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है। वो हर मुश्किलों के दौर पे उसका साथ देने के लिए वादा किया है। इसलिए चीन जो है थोड़ा सा बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। अब बताते चले, चीन प्रशांत महासागर पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है ताकि चीन आराम से ताइवान भरा सके और ताइवान उस मार्ग से, समुद्री मार्ग से अमेरिका का साथ ना पा सके। ये चीन और ताइवान का युद्ध बहुत पुराना है। पता चले 1942 में चीन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। इस तरह से वहाँ के नेशनल पार्टी को देश छोड़कर भागना पड़ा था और ताइवान में शरण लिया था। तभी से दोनों के बीच में तनातनी है और बार बार चीन उस पर अपना दावा ठोकता है, उसे अपना ही देश मानता है। लेकिन ताइवान अपने स्वतंत्र देश है, अब उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब बात करते हैं गुलाम जम्मू कश्मीर में। गुलाम जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का आंदोलन जारी है। इसको दमन करने के लिए पाकिस्तान सेना ने कल गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मरे। पता चले कि अब्बासपुर के सरदार गुलाम हुसैन स्टेडियम में लगभग 40,000 लोग कल इकट्ठा थे जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों की आलोचना कर रहे थे। किस तरह से वहाँ पे गेहूँ, दवा और बिजली की आपूर्ति बाधित की गई है। ये दोगले प्रवृत्ति को उजागर की जा रही थी। वहाँ के लोगों ने कहा कि ऐसे ही इनका चाल चलित चेहरा रहा तो निश्चित तौर से हम अपना विलय भारत में चाहेंगे। कल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आगमन हुआ। उनका जोरदार स्वागत लखनऊ में किया गया। उस जनसभा को संबोधित करते हुए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को आपसी भेदभाव भुला करके एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हम लोग 2027 में तीसरी बार लगातार जीतने जा रहे हैं। वो 2027 देश 2029 के एनडीए की जीत को मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए हमें एकजुट दिखाई देना होगा। चंदा चढ़ावा चोरी के मामले में उन्होंने कहा कि
ये बहुत गलत है। कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की कि जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उनकी जो कला है निश्चित रूप से अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग बताया। अब बात करते हैं पांडिनी गायिका और पद्म विभूषण तीजन बाई का कल रायपुर में देहांत हो गया। वो 70 वर्ष के थी। पता दें छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति को विश्व पटल पर स्थान दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी। कल गोरखपुर में समाजसेवी और सराफा व्यवसायी बाकी सराफ का निधन हो गया। निधन पे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संदेश भेज कर उन्हें कहा एक अच्छा समाजसेवी बताया और गोरखनाथ पीठ के करीबी बताया। उन्हें कहा कि जिस तरह से एक सफल व्यवसायी थे, उस तरह से एक अच्छे समाजसेवी थे। उनका विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम योगदान था, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। मौसम गोरखपुर बताएं, गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश में मौसम आ चुका है और रुक रुक के बारिश हो रही हैं। इस मौसम सुहाना होने की उम्मीद है। आज का समाचार नहीं समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे याद दीजिए, आपका दिन शुभ हो।